हेलो नमस्कार दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, मैं भीम सिंह। आज अपन करेंगे जो कल मॉडल पेपर किया था उसका सेकंड पार्ट है और इसके अंदर 2, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हुए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर जितने कंसेप्ट बनते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन करने के लिए अपने को पीछे वाला क्या क्या आना चाहिए वो सारा अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन से अपने 3-4 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं और ये सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अपने पास वो एक तरीके से प्रमेय है। ये जो है लिखा हुआ, ये चैप्टर 9 की 9.1 प्रमेय है और इस प्रमेय को सिद्ध करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे। इसने ये कहा है कि सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ PBC। PBC इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। इसने ये कहा है, ये जो प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं, ये मान लो एक त्रिभुज है, इसका नाम है PBC। एक ही आधार पर एक दूसरा त्रिभुज है, आधार एक ही होना चाहिए BC। एक ही आधार पर एक दूसरा त्रिभुज है PBC। तो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बराबर होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले करनी पड़ेगी आपको रचना। रचना क्या करनी पड़ेगी, ये दोनों समांतर रेखाओं हैं, इन दोनों को थोड़ा आगे बढ़ा दो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो AB रेखा है, इस AB रेखा के बिल्कुल समांतर एक रेखा खींचनी है। AB रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से खींचता हूँ। AB के समांतर एक रेखा खींच दी। अब आपको क्या करना है, ये PB जो दिखाई दे रही है, ये PB, इस PB के भी समांतर एक रेखा खींचनी है। बिंदु C से PB के भी समांतर एक रेखा खींचनी है। ठीक है, AB के एक समांतर एक रेखा खींची, इसका नाम आप दे दो D, और PB के समांतर एक रेखा खींची, इसका नाम दे दो R। तो बिल्कुल रचना में आपने लिखना पड़ेगा कि AB के समांतर रेखा खींची। दूसरा आपने क्या किया, ये जो PB है इसके समांतर भी एक रेखा खींची। ये लिख देते हैं, PB के समांतर एक रेखा खींची। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखने पर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। इससे पहले आपको 2 चीज़ें और आनी चाहिए जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 2 और चीज़ें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, कंसेप्ट 2 और क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ये है, आपको पता है जब ये क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से पहले है, तब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 समांतर रेखाओं के बीच में, अगर 2 समांतर रेखाओं के बीच अगर उनका एक ही आधार है, एक ही समांतर रेखाएं हैं, तो उनके बीच स्थित 2 समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। सबसे पहली बात ये है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्या है, देखो 2 समांतर रेखाएं हैं, 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित 2 समांतर चतुर्भुज, एक ये समांतर चतुर्भुज, दूसरा आधार एक ही होना चाहिए, दूसरा ये। अब देखो, ये जो मैंने रेड वाला लिया इसका मैं नाम दे देता हूँ A, B, C और D। ब्लैक वाला समांतर चतुर्भुज, इसका नाम दे दो P, B, C और R। दोनों
दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, हर जगह यूज होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो अपने को उसके अंदर कंसेप्ट कितने लगते हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट आने चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर देता तो अभी 2 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये अपने को करना है कि इसके अंदर अपन कौन कौन से कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो अपने को अलग से आना चाहिए। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि सीखने का, मैथ सीखने का तो बस एक ही मैथ सीखने का एक ही तरीका है कि आप उसको बिल्कुल शांति से बैठ के एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से उसको सीखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज है ABCD और एक समांतर चतुर्भुज है PBC और R। दोनों का एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अभी मैं ये क्वेश्चन सोल्व करूँगा तब फिर से आपसे पूछूंगा। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है, देखो दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, सेकंड पॉइंट है, 2 कंसेप्ट इसके अंदर यूज हो रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट ये यूज हो रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है वह हमेशा क्या करता है, समांतर चतुर्भुज है उसका जो विकर्ण है, विकर्ण ये वाला या फिर ये कोई भी एक विकर्ण ले लो, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो हमेशा उस समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगा। मान लो ये त्रिभुज नंबर 1 है और ये त्रिभुज नंबर 2 है, तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल और त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल है, दोनों का दोनों क्षेत्रफल हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली बात तो क्या है कि इन समांतर रेखाओं को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस AB के समांतर C बिंदु से AB के समांतर एक रेखा खींची और दूसरा है PB, इसके भी समांतर एक रेखा खींची। क्यों? अब देखो, अब मैं शुरू करता हूँ। तो 2 बातें आप बिल्कुल ध्यान से रखें। एक ये है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। दूसरी बात ये है कि एक समांतर चतुर्भुज होता है उसका जो विकर्ण है वो उस पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अपन इसके आगे करते हैं। ठीक, देखो अब ये तो अपन ने कर दिया कि भाई AB के समांतर खींच दी और PB के समांतर खींच दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर देखो 2 समांतर चतुर्भुज ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अलग से, मैं ले रहा हूँ पहले तो एक ले रहा हूँ समांतर चतुर्भुज। पहले समांतर चतुर्भुज देखो ABC और D दिखाई दे रहा है, ABC और D, ये वाला समांतर चतुर्भुज यहाँ ले रहा हूँ। ABC और D। दूसरा मैं ले रहा हूँ ये वाला समांतर चतुर्भुज, देखो PRC और B, यानी कि BPR और C। तो दूसरा ये समांतर चतुर्भुज मैंने ले लिया जो इस तरीके से है, BPR और C। ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये B, ये P, ये R और ये C। दोनों के दोनों जो समांतर चतुर्भुज हैं वो एक ही आधार पर हैं। देखो इसके अंदर देखो A, B, C और D का आधार क्या है, BC। B, P, R और C इसका भी आधार क्या है, BC। दोनों का यही आधार है। अब दोनों का ये आधार है, इसका मतलब सबसे पहला बिंदु तो मैंने यही बताया था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहला तो मैं ये लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ABCD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ PBCR। क्यों होगा बराबर, क्योंकि एक ही आधार
आधार एक ही है, देखो इसका आधार क्या है BC, इसका आधार क्या है BC, तो एक ही आधार BC तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में के बीच में स्थित है, इसलिए इन दोनों का जो एरिया है वो तो बराबर हो गए। यहाँ तक तो अपन ने ये सिद्ध कर लिया। मैं बिल्कुल आराम से और धीरे बता रहा हूँ ताकि अपने कंसेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा फास्ट भी चल सकता हूँ लेकिन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये कर दिया। अब देखो सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज है उसका जो विकर्ण है, इसका विकर्ण AC, इसका भी विकर्ण आप ले लो PC। तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है वो क्या करता है, उसको दो बराबर त्रिभुजों वाले क्षेत्रफल में बांट देता है। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपने को सिद्ध क्या करना है, इधर आओ, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC। बताओ त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज है, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। दूसरा त्रिभुज PBC, ये वाला त्रिभुज है PBC। इन दोनों का एरिया आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने क्या बताया था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर होता है। इस पूरे का क्षेत्रफल और इस पूरे का क्षेत्रफल है वो बराबर है। दूसरा मैंने ये बताया था कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगा, ठीक है। अब देखो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज ABCD, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABC। क्यों है ये भी अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी बता दिया था मैंने, क्योंकि ये क्या है, इसका विकर्ण है। यहीं पे लिख दो कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज, और उसके अंदर AC क्या है, विकर्ण। इतना लिखोगे तो उसको पता चल जाएगा कि भाई इसने बोला है कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण, इसलिए इन दोनों का एरिया बराबर होता है। तो इस पूरे का जो एरिया है उसको मैं ABC का डबल करके लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे एरिया ऑफ PBCR, इसका एरिया PBC का क्या हो जाएगा, दुगुना। तो एरिया ऑफ 2 टाइम्स ऑफ PBC, 2 टाइम्स ऑफ एरिया PBC, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ये भी क्या होगा, सेम रीजन इसमें भी है, क्योंकि PBCR क्या है, समांतर चतुर्भुज, और PC इसका क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ 2 टाइम्स एरिया ऑफ ABC बराबर 2 टाइम्स एरिया ऑफ PBC। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ PBC। आंसर यही अपने को सिद्ध करना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे कंसेप्ट वाले ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। इसमें देखो, अब इसको शुरू में देखने पर सिद्ध कीजिए, ये करिए, वो किए, तो थोड़े से बच्चे सोच लेते हैं कि यार बहुत डिफ़िकल्ट होगा, कैसे काम चलेगा, नहीं आने वाला। पहले से ही वो मन मार लेता है, पहले से उसको छोड़ देता है। लेकिन बहुत आसान होते हैं कब, जब आपको कंसेप्ट आते हैं। यहाँ पर आओ, देखो ABC कहाँ है, यहाँ पर है ABC, ये रहा। PBC कहाँ है, देखो PBC, ये रहा, ये रहा। तो यही तो अपने को सिद्ध करना था, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चतुर्भुज के कोण इस अनुपात में 3:5:9:13 है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। अपने को अनुपात दिया हुआ है और कोण ज्ञात करना है। तो इसमें भी कुछ बातें अपने को पहले से ध्यान में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए कि भाई ये दिया हुआ क्या है, एक चतुर्भुज दिया है। तो सबसे पहला काम ये है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, बताओ। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। देखो कोई भी एक चतुर्भुज है, कैसा भी हो, चाहे ये कोण,
ये कोण और ये कोण, इन सभी कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी, सबसे पहला काम। चलो ठीक है, अब देखो अपने को दिया क्या है? दिया ये है कि इसके जो कोण हैं उनका अनुपात हैं 3:5:9 और 13। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अनुपातों का योग, इनका योग कर दो। 3 + 5 + 9 + 13, तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 और 9 हो जाएंगे 17, 17 और 13 कितने हो जाएंगे? 30। तो अनुपातों का योग कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, अब देखो अनुपात का एक्चुअल मतलब ये है कि इनका टोटल योग 30 है ना, और ये कितने कोण हैं? चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 ही कोण होते हैं। अब इसमें है नहीं कि भाई ये 5 दे देगा, 6 दे देगा, 3 दे देगा, नहीं देगा, 4 ही कोण देगा, 4 ही होते हैं। तो देखो अनुपात का मतलब ये है कि सभी के नंबर आ रहे हैं 30 में से। सभी के नंबर कितने में से आ रहे हैं? 30 में से आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहले हैं इसका 30 में से कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका 30 में से कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। इसके 30 में से 9 और इसके 30 में से कितना है? 13। अब टोटल जो पेपर था वो कितने का था? 360 का। इसलिए सभी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 360 से। 360 से मल्टीप्लाई करो। अब इसमें कटे उतना काट दो। 0 से 0 गया, 3 से कट गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये हो गया 3 × 12 कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ये देखो वही, ये तो सब एक से ही कटेगा। आप सीधा डायरेक्ट एक काटने के बाद सीधा आप लिख दो 12। 30 से कितनी बार कटेगा? 12। 30 से कितनी बार कटेगा? 12। तो ये हो जाएगा 5 × 12। ये हो जाएगा अपने 9 × 12। ये हो जाएगा 13 × 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60। ये हो जाएगा 12 × 9 = 108 और ये 156 डिग्री और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 13 × 12 कितना हो गया? 156 हो गया। तो इस तरीके से अपने पास चारों कोण आ गए और चारों कोणों सभी कोणों ज्ञात कीजिए। तो 4 कोण थे, 4 कोण ज्ञात कर दिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, काफ़ी बच्चों के मन में ये होगी कि इसका, तो ये हो गया अपने 13 × 12 156 डिग्री। ठीक है, काफ़ी बच्चों के मन में ये होता है, इसका एक दूसरा तरीका होता है करने का। क्या होता है? देखो दूसरा ये तरीका होता है कि इन बच्चे क्या करते हैं, इन सभी को x के बराबर मान लेते हैं। 5x + 9x + 13x, तो ये टोटल हो गया 30x। टोटल 30x हो गया। तो ये जो 30x हैं, ये 30x किसके बराबर कर दोगे? 360 के बराबर। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 12। अब ये x का मान देखो, जैसे 3x है तो 3 × 12 कितना हो जाएगा? 12×3 = 36 डिग्री। तो ऐसे x का मान रखते जाओगे तो भी ये आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के अपने पास 2 तरीके हैं। मैंने जो दोनों तरीके हैं वो बता दिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या फ़र्क है? 17 के अंदर आपको क्या दे रखा है? अनुपात दिया हुआ है कोणों का, चतुर्भुज है। और 18 इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? अनुपात दिया हुआ है और ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है? 540। और यहाँ पर अपने को कोणों का योग पता था 360। अब देखो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 18। देखो सबसे पहले कि अगर मान लो भुजाएं आपको दी हुई है, यानी कि आपको आखिर में करना क्या है, जब भुजाएं दी हुई हो और फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सीधा दिमाग में यही आता है कि मुझे हीरो सूत्र लगाना है। और हीरो सूत्र क्या होता है? देखो मैं पहले लगा देता हूँ। ठीक है, जो हीरो सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वो होता है √S × S-A, S-B और S-C। ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं और S जो हैं वो क्या है? परिमाप का
आधा, यानी कि अर्ध परिमाप है। अब कुल मिला के आपको अगर A, B, C का मान पता चल जाए, बच्चे क्या करते हैं, सर यही तो है कि ये A है, ये B है, ये C है। नहीं, ये तो क्या हो गया, आप खुद देखो कि अगर इनको आप जोड़ते हो कि 12, 17 और 25 को, क्या ये जोड़ने पर 540 आ रहा है? ये मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि कोई त्रिभुज है, जब परिमाप समझाया था तब, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 है, तो कुल परिमाप कितना होगा? 2 और 3 5, 5 और 4 9 सेंटीमीटर कुल परिमाप ये होगा। तो अगर इस तरीके से हैं तो ये छोटी बात है, सारे बच्चे इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो दिया क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 12:17:25। तो सबसे पहले भुजाएं ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, अनुपातों का योग, ठीक है। अनुपातों का योग करोगे तो 12 और 17 कितने हो जाएंगे? 12 दूना 24, 24 और 5 29, 25 25 और 4 54। तो इनका योग 12, 17 और 25, योग कितना हो जाएगा? 12 + 17 + 25 कितना हो गया? 54। योग हो गया 54। इसका मतलब देखो 54 में से तीनों को नंबर देने हैं। एक भुजा है, 54 में से कितना है? 12, एक का आया है 17 और एक का आया है 25। उसके बाद में इनका परिमाप कुल कितना है? 540, ठीक है। तो ये तो है 540, ये भी है 540 और ये भी है 540। सीधा सा कट रहा है, 54 एकम 54, यानी कि ये 10 आ गया। ये भी काटोगे तो 10, 54 का भाग 10। तो अपने पास पहली भुजा A बराबर आ जाएगी 12 × 10, B बराबर आ जाएगी 17 × 10 और C बराबर आ जाएगा 25 × 10। तो इस तरीके से अपने पास A बराबर आ गई 120। परिमाप यहाँ पर किस में है? सेंटीमीटर में है, इसलिए भुजाएं भी किस में होगी? सेंटीमीटर में होगी। A का मान है 120 सेंटीमीटर, B का मान है 170 सेंटीमीटर और C का मान है 250 सेंटीमीटर। अब अपने पास A, B, C आ गया और S का मान कितना हो जाएगा? S का मान होगा परिमाप का आधा, यानी कि परिमाप कितना है? 540/2। परिमाप मतलब A + B + C, इन तीनों को जोड़ोगे तब अब कितना आएगा? 540 आएगा। परिमाप का आधा कितना हो जाएगा? इसका भाग दिया 540 में तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 2 7 14 और 0 270 सेंटीमीटर। सारे अपने पास आगे हैं, S का मान आ गया है, A का मान आ गया, B का मान आ गया और C का मान आ गया। इसको अपन फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो चलो रखते हैं फॉर्मूले में। S का मान ये √, S का मान कितना है? 270। S - A यानी कि 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। दो 270 अपनी जगह पे सीधा मल्टीप्लाई में लिख दो। 270 में से 120 गए, पीछे बच गए 150। 270 में से 170 गए, पीछे बच गए 100। 270 में से 250 के पीछे बच गए 20। यहाँ तक आने के बाद में एक मैंने बेसिक वीडियो में ये भी बताया था कि √ के अंदर अगर किसी को सॉल्व करना है तो उसको जोड़े में लिखो। जैसे 49 है तो इसको 7 × 7 लिख के एक जोड़े में से एक अंक क्या आ जाता है? 12 आ जाता है। ऐसे ही इसमें करो। आप ऐसा करो कि मुझे अब जोड़े बनाने, इन सभी के क्या बनाने हैं? जोड़े।
तो देखो 270 है, 270 को आप क्या लिख सकते हो, पहले तो मैं 27 गुणा 10 ऐसे लिख सकता हूँ, गुणा 150 को आप क्या लिख सकते हो, 15 गुणा 10, 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 गुणा 10, और 20 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 10। पहले यहाँ तक देख लो। अब देखो 10 10 तो कुछ आ रहे हैं, 10 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2, यानी कि ये सीधी सी बात है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, तो ये तो अपन पहले से बना देंगे। अब दूसरा देखो 27 के आप क्या जोड़े बना सकते हो, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 15 के आप क्या बना सकते हो जो इसमें से आए, तो तीनों पंजे 15, कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5, और उसके बाद में फिर ये कितना आ गया, 2। अब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि 2 बेचारा क्या है, 2 अकेला है, 2 अकेला है तो इसको जोड़े में लाना पड़ेगा, तब पूरा सोल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे 10 कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और ये एक ये रहा, टोटल 10 कितने हैं, 5 है। तो इन दोनों जोड़े से एक 10 बार आ जाएगा, इन दोनों जोड़े से एक 10 बार आ जाएगा, ये 10 तो बच जाएगा ना। तो इस 10 को मैं लिख रहा हूँ कितना, 2 गुणा 5। अब देखो, अब यहाँ पर अपने पास जोड़े क्या बन रहे हैं, देखो एक 3 का बन रहा है तो 3 मैंने बार ले लिया, गुणा एक फिर 3 का बन रहा है तो 3 बार ले लिया। अब देखो ये 2 का बन रहा है, 2 बार ले लिया, और ये 5 और ये 5 का बन रहा है तो 5 बार ले लिया। इस तरीके से अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है, उसकी इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर, मीटर हो सेंटीमीटर हो वर्ग मीटर होती है, ठीक है। चलो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के तीनों कोण बताने हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये तीनों कोण बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको ये बताओ कि ये पूरा का पूरा एक रेखा पर ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। मैं चलो इसको x दे देता हूँ, इसको y दे देता हूँ, इसको z दे देता हूँ। देखो यहाँ पर x प्लस 112 वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, एक रेखिक युग्म कोण है ना, एक ही रेखा पर आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये रेखिक युग्म कोण। तब यहाँ पे देखो, तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 112, प्लस का 112 है, उधर गया तो माइनस का 112, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 112 चले गए तो पीछे कितने बच, 112 गए, पीछे कितने बच गए, 68। x का मान आ गया। y का मान कैसे ज्ञात करोगे, देखो इसमें y बराबर कितना होगा, 53। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए y का मान आ गया 53। अब देखो तीसरा स्टेप ये है कि अपने को पता है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो x का मान कितना है, 68, y का मान कितना है, 53, और z का मान बताना है, किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के। तो यहाँ से 53 और ये हो जाएगा 8 और 3 11 और 6 और 6 12, 180 प्लस z बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 159, z का मान आ जाएगा 59। आप चाहो तो एक बार तीनों को जोड़ के देखो 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो 68 आ गया था और दूसरा आ गया था 53 और ये आ गया 59। ये हो जाएगा अपने कितने 9 और 9 18 और 2 20 का 0
सिल का 2 और ये हो जाएगा 5 5 10, 10 और 8 18, 180 आ रहा, मतलब ये अपना सही है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ज्ञात कीजिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। अंदर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर इसमें ये बोला है कि ये जो gx है वो इस px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे गुणनखंड है या नहीं क्या करना पड़ेगा आपको, जिसका भाग दे रहे हो, gx का मतलब है भाग देते हैं ना, भागफल, ये सॉरी भाजक, gx का भाग किस में दे दिया है, px में। इस तरीके से पूरा है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले gx बराबर 0 कर दो। gx का मान कितना है, x + 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, -1। अब इस x बराबर -1 का मान आप किस में रखो, यहाँ पर px, तो p ऑफ -1 किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा इंटू -1, और फिर ये है प्लस का 1। देखते हैं कितना आता है, -1 एक की घात विषम है तो ये माइनस में होगा, तो ऑलरेडी ये आ जाएगा -3। ये तो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, माइनस प्लस, लेकिन ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये अंदर माइनस हो जाएगा, प्लस और प्लस माइनस, और बाहर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर कितना है प्लस, -3 से +3 गए, 1 1 से, ये 1 से चला गया, कितना आ गया 0। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि gx है वो px का क्या है, गुणनखंड। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके कंसेप्ट मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया है। इसने ये कहा कि इस त्रिभुज में चित्र में AB बराबर AC है, तो कौन सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ये है, ये आपको त्रिभुज दिया हुआ है A B और C, ये कौन दिया है x, ये दे रखा है 2x। अब देखो सबसे बढ़िया बात है कि जो दे रखा होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर आंसर तो ऑटोमेटिकली 80% आपने कर लिया है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझे, है ना। देखो ये दिया हुआ है कि AB बराबर AC। अब इतना दिया हुआ है कि AB बराबर AC, अगर किसी बच्चे के एक कंसेप्ट क्लियर है तो उसके दिमाग में फट से क्लिक करेगा कि अपने को 2 भुजाएं बराबर दी है। 2 भुजाएं बराबर उसने क्यों दी है, क्योंकि पता है अपने को अगर 2 भुजाएं बराबर दी हैं तो उन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये मैंने सबसे इसी का ही मॉडल का ही एक छोटे क्वेश्चन में से था, उस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे। अगर 2 कोण बराबर दे रखे हैं तो कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। अब देखो ये भुजाएं बराबर हैं तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि देखो AB और AC बराबर है, तो AB के सामने वाला कोण ये है, AC के सामने वाला कोण ये है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कोण C कितना होगा, 2x होगा। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ कि कोण B बराबर कोण C क्यों होंगे, क्योंकि AB बराबर AC। तो कोण B का मान जो है वो कितना है, 2x, तो कोण C का भी मान कितना होगा, 2x, और कोण A का मान कितना है, x, ये आपको दिया हुआ है। और अभी अपन ने जस्ट क्वेश्चन सोल्व किया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। कोण A का मान कितना है, x, 2x, और इसका भी है 2x, ये हो जाएगा 180। 2x और 2x 4x और x कितने हो गए, 5x, किसके बराबर, 180। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 180/5। ये गुणा में है तो उधर गया तो भाग में आ जाएगा। तो जब इसको काटोगे तो 5 का भाग 18 में, 5 तिया 15, पीछे बच गए 3, तो ये हो गया 30, 5 छंग 30। x का मान कितना आ गया, 36। अब यहाँ पे देखो तो कोण A कितना था, x, वो आ गया 36। कोण B कितना है,
2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 36 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। कोण C भी कितना हो जाएगा 2x, यानी कि 2 गुणा 36 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। तीनों का योग करो कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। अगर ये सही है 180 आ जाता है तब तो आपने सही किया है, नहीं आता है तो फिर क्या है गलत है। ठीक है, देखो 2 और 2 4 6 10 हो गया, 10 का 0 हासिल का 1, 7 7 14, 14 और 3 17 और 1 18। इसका मतलब आपने ये क्वेश्चन किया है वो सही किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 16 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा वृत्त के केंद्र से 6 मीटर की दूरी पर है तो उस वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वृत्त है, ये वृत्त की परिधि है और ये वृत्त का केंद्र है। परिधि से केंद्र की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का जो डबल होता है, ध्यान रखना कि जो त्रिज्या है उसका डबल वो किसके बराबर होता है, व्यास के बराबर होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो त्रिज्या है वो व्यास की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, जीवा क्या होती है, जीवा परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने पर, आप यहाँ से यहाँ तक मिलाओ तो भी ये एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, सबसे लंबी जीवा है इसके अंदर। वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ये भी जीवा है, वो भी जीवा। तो इसने बोला कि एक जीवा जिसकी लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि एक 16 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है, वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो 6 सेंटीमीटर से भी ये बड़ी, ये 16 सेंटीमीटर है। वृत्त का केंद्र से कितनी है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 6 हो गई। ठीक है, तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जैसे मान लो व्यास है AB, यानी कि जो व्यास है AB ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले है इसके अंदर कुछ रचना करनी पड़ेगी। आप क्या करो, जीवा का नाम दे दो PQ और जो ये बिंदु आया है इसको नाम दे दो R और केंद्र को नाम दे दो O। ये पूरा का पूरा कितना है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो जीवा जो है एक चलो पहले रचना लिख देते हैं। रचना आप क्या लिखोगे, P व Q को O से मिलाया, केंद्र से मिलाया, इसको इससे मिला दो। P और Q को किससे मिला दिया, केंद्र से मिलाया, PQ और OQ, P और Q को केंद्र से मिलाया। अब देखो इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है कि जीवा जो है वो हमेशा केंद्र से उस पर जो आता है ये लंब होता है, हमेशा 90 डिग्री का लंब समद्विभाजित करता है। केंद्र जो है वो जीवा को हमेशा क्या करता है, लंब समद्विभाजन। इसका मतलब ये हुआ ये OR जो है ये PQ पर लंब है। क्या है, OR लंब है PQ पर। देखो ये PQ है, इस पर लंब कौन है, OR लंब है। इसका मतलब ये सारे 90 डिग्री का होगा और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। PR और QR ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो PQ टोटल लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि जो इसका ये जो केंद्र से जो लंब खींचा है, केंद्र से जो लंब खींचा है वो हमेशा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब देखो ये और ये बराबर है। दूसरा बताओ ये कौन कितने 90 डिग्री का होगा। तो देखो आप त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बना है POR, मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया है POR। इसके अंदर OR जो है ये 6 सेंटीमीटर है, PR है ये 8 सेंटीमीटर है और ये कोण कितना है 90 डिग्री है। आप मुझे इसके अंदर ये बताएं कि ये OP और OQ क्या है। OP केंद्र से
परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। अगर मैं त्रिज्या का मान निकाल दूं और उस त्रिज्या का मान निकाल दूं, फिर उसका मैं त्रिज्या के मान का डबल कर दूं, तो क्या मिल जाएगा? व्यास। तो कुल मिला के मुझे त्रिज्या का ही मान निकालना है, यानी कि ओ पी, पी ओ या क्यू ओ क्यू, दोनों में से कोई एक निकाल दो। अब ये समकोण त्रिभुज हैं और ये मुझे बताना है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर कर्ण, लंब और आधार ज्ञात करोगे तो सीधा सा पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। ठीक है, तो त्रिभुज ओ पी आर, इसके अंदर क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाओगे? क्योंकि कोण आर कितना है? 90 डिग्री है, इसलिए इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 6 का स्क्वायर और आधार कितना है? 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये आ जाएगा 100। तो यहाँ से कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? 10। कर्ण का मान कितना आ गया? 10 आ गया, यानी कि ओ पी, इसके अंदर ओ पी बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब ये अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ये भी तो त्रिज्या है, तो इसका ये भी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं तो बराबर ही तो होती हैं। तो ये आ गया पूरा 10 सेंटीमीटर। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो 2 गुणा 10, तो व्यास कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने कुछ क्वेश्चन हुए हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपने पास कुछ ऐसे क्वेश्चन बचे हैं जैसे क्षेत्रफल और आयतन वाले, ग्राफ वाले, और क्वेश्चन बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस टोटल अपने मॉडल पेपर के सारे कंसेप्ट 3 वीडियो में हो गए हैं। ठीक है, तो अब अपन क्षेत्रफल वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन ग्राफ वाले करेंगे और कुछ क्वेश्चन सांख्यिकी वाले करेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत किसके बारे में देख लेंगे अपन? प्रायिकता के बारे में देख लेंगे। तो इतना है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।